हेलो। तो मेरे पास जेई मेंस पीवाईक्यू है एक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रोटेशन चैप्टर से मेरा ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या दिया गया है यहाँ पे बच्चों, एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। दो मासेज है M1 और M2 और एक पुली है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि इस सिस्टम को इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया गया है, ठीक है। और ये t इक्वल टू 9 सेकंड में 81 सेंटीमीटर नीचे आया है यहाँ पे। तो हमें इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और ये मासेज वगैरह हमें गिवन है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें इसका जो ब्लॉक्स है उसका एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन बच्चों यहाँ पे लगाते हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे इन वैल्यूज को रखने से पहले हम एक साइन कन्वेंशन जो है इसको एज्यूम कर लेते हैं। जो नीचे का डायरेक्शन है बच्चों मेरा, उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। इसी के साथ जो मेरा ऊपर का डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो 81 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग। ये जो ब्लॉक है वो 81 सेंटीमीटर नीचे आया है, तो ये वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर गया होगा 81 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को रखेंगे हम लोग, तो नीचे है तो प्लस साइन के साथ रखेंगे। 81 सेंटीमीटर मतलब 81/100 मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे था तो जीरो था। अब हम लोग इन वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं हाफ, और जो एक्सीलरेशन है ये तो हमें फाइंड ही करना है, और जो टाइम है यहाँ पे आ जाएगा 9 सेकंड, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ से, तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ए आ जाएगा, जो एक्सीलरेशन आ जाएगा ब्लॉक्स का, वो मेरे पास निकल करके यहाँ पे आ गया 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे फोर्सेज के इक्वेशन लिख करके और टॉर्क के इक्वेशन लिख करके हम लोग यहाँ से इसका एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या रिलेशन मेरा आता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम फोर्स रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो पहले उसका FVD बनाते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका FVD क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि इस तरफ जो है वो टेंशन यहाँ पे T1 है, ठीक है। ये जो टेंशन है यहाँ पे T1 है, ठीक है। तो इधर से पुली पे भी इस रूप में सेम रूप है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी टेंशन T1 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो है जो रोप है और जो पुली है इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो दोनों तरफ का टेंशन सेम नहीं होगा। एक सेकंड के लिए अगर हम लोग दोनों तरफ टेंशन सेम मान ले यहाँ पे कि इधर भी टेंशन T है और इधर भी टेंशन T है, तो अगर टॉर्क देखें हम लोग पुली के ऊपर दोनों सेम टेंशन का, तो इस सेंस में जो टॉर्क आ जाएगा बच्चों यहाँ पे TR आ जाएगा, और सेम टॉर्क इधर भी TR आ जाएगा। तो ये पुली घूम ही नहीं पाएगा, इसलिए पुली के दोनों तरफ जो रोप है उसमें टेंशन अलग अलग होगा। ये ध्यान रखना, जब भी पुली में फ्रिक्शन होता है तो टेंशन दोनों तरफ अलग अलग हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टेंशन आ जाएगा दूसरे तरफ ये T2 आ जाएगा, और यहाँ पे इधर टेंशन T2 आ जाएगा, ठीक है। और कौन से फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं ब्लॉक्स पे mg लगेगा। यहाँ से इस ब्लॉक पे नीचे m1g लगेगा, और यहाँ से इस ब्लॉक पे m2g लगेगा। तो हम लोग अब इक्वेशन लिखते हैं। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन इधर की तरफ जो है वो a है, और इसका एक्सीलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ a है बच्चों, ठीक है। और साथ में ये पुली जो है, अगर ये सिस्टम ऐसे नीचे आ रहा है तो ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे हम लोग फोर्सेज और टॉर्क के जो इक्वेशन है उसको अब हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो ये जो पहला ब्लॉक है इस पे नीचे की तरफ m1g फोर्स है, ऊपर की तरफ T1 है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स आ गया m1g की वजह से ये नीचे जाएगा, और ये T1 इसको रोकेगा, तो यहाँ पे -T1 आ जाएगा बच्चों, और इसका मास है m1 और एक्सीलरेशन a। तो पहला इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। सिमिलर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे m2 ब्लॉक पे लगाते हैं बच्चों। तो m2 ब्लॉक को देखते हैं हम लोग। m2 ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ a है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला फोर्स है वो T2 है, तो T2 और इसको रोकने वाला फोर्स जो है वो m2g है, तो -m2g इक्वल टू m2 इंटू a। ये दूसरा इक्वेशन मेरे पास आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास जो वेरिएबल है वो a T1 T2 तीन वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है, तो और इक्वेशन बच्चों हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो तीसरा जो इक्वेशन है हम लोग पुली के ऊपर नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लिखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पुली के ऊपर जो टॉर्क आता है वो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। तो पहला जो T1 फोर्स है इसके वजह से टॉर्क देखते हैं। इसकी वजह से जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, O के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखते हैं पुली के ऊपर। तो T1 की वजह से जो यहाँ पे टॉर्क आएगा, पुली का जो रेडियस है हम लोग लेट से अभी R मान लेते हैं, T1 इंटू R आ जाएगा, ठीक है। ये इस सेंस में आ जाएगा, अल्फा के सेंस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग प्लस साइन के साथ लिखेंगे।
तो जो T1 का टॉर्क आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा T1 इंटू आर। ठीक, ये अल्फा के सेंस में है तो इसको हमने प्लस साइन के साथ लिखा है। यहाँ पे जो T2 है इसका टॉर्क हम लोग देखते हैं। अब ये जो टॉर्क है ना बच्चों, इसको इस सेंस में घुमाना चाहेगा, लेकिन मेरे पास अल्फा ऐसे है तो इस टॉर्क को हम लोग माइनस लेंगे, ये मेरे अल्फा को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो जो T2 का टॉर्क है, देखो T2 इसको कैसे घुमाएगा, यहाँ से इस सेंस में ऐसे घुमाएगा, इसको इस अल्फा को अपोज कर रहा है, तो माइनस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा T2R। ठीक है, और जो टॉर्क वाला इक्वेशन होता है वो क्या होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे ये नेट टॉर्क लिख दिया हमने, अब इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अभी भी मेरे पास कौन कौन सा वेरिएबल है, देखो T1, T2, A एक्सेलरेशन और अल्फा, कुल चार वेरिएबल मेरे पास हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास 3 इक्वेशन ही बना है। तो एक और इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन जो है, इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग ऐसे ही ये एक ट्रेंड सा है कि हम लोग 4 इक्वेशन ही लिखते हैं यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके मेरे पास सारा जो वेरिएबल है इसका आंसर आ जाता है। जो चौथा इक्वेशन है, वो चौथा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हम लोग नो स्लिपिंग का कंडीशन लगा देंगे कि ये जो रस्सी है इस पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मेरे पास क्या रिलेशन आता है, A इक्वल टू अल्फा आर। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हम लोग A इक्वल टू अल्फा आर लगा देंगे, और ये मेरे पास चौथा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे फिल भी कर सकते हैं, मान लेते हैं जैसे कि ये A से ऊपर आ रहा है, तो ये जो रस्सी है ना बच्चों, इसका हर पॉइंट A से नीचे आएगा, हर पॉइंट A से नीचे आएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने इसमें NLM में देख चुके हैं। ठीक है, तो हर पॉइंट जो है वो A से नीचे आएगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट भी क्या आएगा, यहाँ से A से नीचे आएगा, और जो पुली का ये वाला पॉइंट है ये भी A से नीचे आएगा। और हमने ये जानते हैं कि जो पुली है वो इस रस्सी के ऊपर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो जो इस पॉइंट पे रोप का एक्सीलरेशन है वही यहाँ पे पुली का भी एक्सीलरेशन होगा। और अगर पुली अल्फा से घूम रहा है, तो अगर पुली का इस पॉइंट का हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखे तो ये आ जाएगा A इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग A के वैल्यू को अल्फा आर के बराबर कर दिया, जो कि नो स्लिपिंग का कंडीशन है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, और 4 वेरिएबल्स हैं, T1, T2, A और अल्फा। इस चारों को हम आराम से सॉल्व करके इन चारों वेरिएबल्स को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एक बार और देख लो यहाँ पे ये 4 इक्वेशन कैसे आया है। यहाँ पे नेट फोर्स का इक्वेशन हम लोग लगा देंगे, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। फिर से इस पे हम लोग नेट फोर्स का इक्वेशन लगा देंगे। दोनों ब्लॉक्स पे पहले हमने NLM के इक्वेशन लगा दिया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हमने ये जो मेरा पुली है इसके ऊपर हमने लिखा नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, और फिर हमने नो स्लिपिंग का कंडीशन लगा दिया। तो 4 इक्वेशन है, 2 न्यूटन्स लॉ के इक्वेशन, एक टॉर्क के इक्वेशन और एक नो स्लिपिंग कंडीशन। ये 4 इक्वेशन लिखो और इस चार वेरिएबल है वो सॉल्व होकर के मेरे पास आंसर आ जाएंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम जेईई मेंस में आया हुआ है, तो मेरे पास जनरली मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए 3 से 4 मिनट होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। ये तो मेरा जनरल मेथड हो गया जिससे कि हम आराम से इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास एक मेथड है जिससे कि एक्सेलरेशन के वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हैं। तो कैसे, देखो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मेथड है, जल्दी से हो जाएगा, इसका आंसर इससे आएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसका एक्सेलरेशन लिखें ब्लॉक्स का, मान लेते हैं कि ब्लॉक्स A से आ रहा है, तो A एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, इसको कैसे लिखते हैं इसका तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो M1G फोर्स है, वो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो M1G फोर्स को हम लोग यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिखेंगे। साथ ही मेरा जो M2G फोर्स है ये यहाँ पे एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस M2G यहाँ पे आएगा, और नीचे हमको यहाँ पे टोटल मास लिखना है। ठीक है, तो पहले ब्लॉक का मास बच्चों M1 है, साथ में दूसरे ब्लॉक्स का जो मास है वो M2 है, तो प्लस M2। और जो पुली है मेरा यहाँ पे ये अभी मासलेस नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो पुली का भी मास इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वो आ जाएगा I अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है, जस्ट एक ट्रिक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको कि ये ट्रिक है जिससे कि हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया वो ये आ गया। हम लोग पहले ही एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे बच्चों, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यूज लेंगे और जो भी वैल्यूज मेरे पास गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और मेरे पास इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ये है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स रखेंगे बाद में, अभी यूनिट्स को यहाँ पे नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग G को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे M1 माइनस M2, जो M1 है मेरा वो है 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम, तो इसको हम लोग केजी में बदल करके यहाँ पे लिखेंगे। 400 ग्राम मतलब ये हो जाएगा 0.4 केजी माइनस M2, जो M2 है वो है 350 ग्राम बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 0.35 केजी। ठीक,
और यहाँ पे हम लोग मासेज लिखते हैं 0.4 प्लस 0.35 प्लस आई अपॉन जो रेडियस है, जो पुली का रेडियस है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है और 2 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और जी का वैल्यू भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग 9.8 क्वेश्चन में मेंशन है कि आप ले सकते हैं। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 0.02, ठीक, ये 9.8 हो गया और यहाँ से 0.4 माइनस 0.35, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.05। और इसको अगर सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे 0.75, ठीक है, प्लस आई अपॉन 0.02। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आई अपॉन आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो 0.02 से इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, ये बन जाएगा 150 और 0.0150 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है इस वाले में जनरल प्रॉपर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.02 इक्वल टू ये बन जाएगा 9.8 इंटू 0.05, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा यहाँ पे 8×5 = 40, ठीक है, तो ये आ गया 0.490 और इसको हम लोग इधर लेकर के जाएंगे 0.0150 को, तो माइनस हो जाएगा 0.0150 और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आई अपॉन 0.02, ठीक है, आई अपॉन 0.02। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 0.490 और यहाँ पे मेरे पास है 0.0150, तो ये 0 हो गया, ये और 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है, 4 में से देखो तो 0.750, ठीक है। तो I इक्वल टू जो आ गया मेरे पास बच्चों, ये आ गया 0.4750 इंटू 0.02, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इसको सॉल्व करते जाना है, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 0 है, ठीक है, ठीक, ये इतना आ गया, ठीक। तो 9500 है और यहाँ पे जो डेसिमल है वो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग इसमें लिखें 9.5 इंटू और ये बन जाएगा, इधर डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट करना होगा हमें, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10⁻³ kg, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर मेरा इस प्रॉब्लम का आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस 4 इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम लोग कर सकते थे यहाँ। तो ये जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया हम, ऐसे ही 2 प्रॉब्लम हमने साइड में लिया है कि आपको ये थोड़ा सा यूज टू हो जाए कि ये फॉर्मूला जो सर ने बताया इसको हम बार बार कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत टाइम ये बचाएगा आपका, कुछ यहाँ पे एफईडी वगैरह बनाने का टाइम जो है वो बच जाएगा और साथ में हम ये इक्वेशन लिखने से भी बच जाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इस वाले फॉर्मूला को हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स में यहाँ पे और यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ब्लॉक्स का आइसोलेशन कुछ भी मान लो, इसका हमने ए मान लिया इधर, तो इसका भी ए होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट से। तो लिखते हैं इस सिस्टम का आइसोलेशन क्या होगा। देखो तो आइसोलेशन अगर लिखें तो जो फोर्स यहाँ से M1G से ये नीचे खींचेगा इसको, ठीक है, और M2G से इसको ये नीचे खींचेगा, तो जो फोर्स आइसोलेशन को सपोर्ट कर रहा है उसको हमें प्लस साइन के साथ लेना है। देखो यहाँ पे M1G आइसोलेशन को सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ये M1G, ठीक है, और जो M2G है बच्चों यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है तो माइनस M2G आ जाएगा, अपोज कर रहा है तो रोक रहा है मतलब, इसलिए हम लोग इसको माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है ना। ये सिस्टम इधर आना चाह रहा है लेकिन ये जो M2G है इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। नीचे हमें टोटल मास लिखना है, तो पहले ब्लॉक्स के मास तो सिंपल है M1 प्लस M2। अब बचे मेरे पास ये पुली और ये पुली, इनके भी मास इक्विवेलेंट हमें लिखना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने दे रखा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे I1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ भी हमें इसका भी मास इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखना है, तो इसका जो मास इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा I2 अपॉन में R2 स्क्वायर। तो बस यही एक्सेलरेशन 10 सेकंड में हम इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ ये वाला प्रॉब्लम देखिए, मतलब डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन जेईई मेंस पे पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन बता दो, तो इसका भी एक्सेलरेशन हम लोग नीचे की तरफ ऐसे यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर लिखे हम लोग यहाँ पे
ए इक्वल टू जो यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन को जो सपोर्ट कर रहा है फोर्स यहाँ से m1g है। क्या है बच्चों, यहाँ से m1g, तो जो सपोर्ट कर रहा है m1g, और जो अपोज कर रहा है कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इस बात को मेंशन करो, देखो कि कोई फोर्स इसको रोक नहीं रहा है ये एक्सेलरेट होने से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन नीचे हमें टोटल मास लिखना है, एक ही ब्लॉक है तो यहाँ पे जो मास आ जाएगा m1, और फिर कोई ब्लॉक नहीं है, और फिर इस पुली के लिए हमें यहाँ पे मास इक्विवेलेंट लिखना होगा, तो प्लस I अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इसका भी एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये हमने मास इक्विवेलेंट वर्ड बार बार यूज किया है, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि ये कोई मेथड नहीं है, बस ट्रिक था एक्सेलरेशन लिखने का, जल्दी मेरा आंसर आ जाए। तो ऐसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, पॉइंट मास की I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो अगर मास लिखे यहाँ से हम लोग, तो मास क्या आ गया, I अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग बिल्कुल भी ये दिमाग में मत लेके सर ये डिस्क है तो आपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। मैंने पहले ही ये आपको बता दिया कि ये इसका जो भी हम यहाँ पे मास इक्विवेलेंट लिख रहे हैं वो कोई मेथड नहीं है, ये बस एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा I अपॉन आर स्क्वायर, इसी को हमने बार बार यूज किया है यहाँ पे और यहाँ पे मास इक्विवेलेंट पुली का लिखने में। तो ये मेरा प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। थैंक यू।